वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और अब बारी है प्रैक्टिस करने की। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करने बनते ही हैं अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो आइए स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके सही कितने हो रहे थे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द heterotrophic eukaryotic multicellular organization विदाउट सेल वॉल। इतने सारे फीचर किसके अंदर है भाई? हेट्रोट्रॉफिक भी होना चाहिए, यूकैरियोटिक भी होना चाहिए, मल्टी सेलुलर भी होना चाहिए और विदाउट सेल वॉल भी होना चाहिए। तो भैया प्रोटिस्टा में तो सेल वॉल बिल्कुल होता है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, प्लांट में तो सेल वॉल होता ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first to attempt a more scientific basis of क्लासिफिकेशन? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ओके, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया था वो किया था किसने? एरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी मेन क्राइटेरिया वर यूज बाय विटाकर फॉर क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे विटाकर ने? तो मैंने ये आपको लेक्चर में पढ़ाया भी है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया था याद है आप लोग को? सेल स्ट्रक्चर। पहला क्या क्राइटेरिया था? सेल स्ट्रक्चर। cell structure. The second criteria was thallus organization. Thallus organization. Thallus organization. The third criteria was mode of nutrition. Mode of nutrition. Mode of nutrition. Fourth criteria was reproduction. Reproduction. And the fifth criteria was phylogenetic relationship. Phylogenetic रिलेशनशिप। तो टोटल कितने हो गए? 5 क्राइटेरिया को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज बाय विटाकर फॉर क्लासिफिकेशन? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो अभी हमने देखा सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिल्कुल होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, बायोकेमिकल डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं था, सिक्स्थ नहीं होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ये भी नहीं होता। तो सिक्स्थ एंड सेवेंथ, तो करेक्ट ऑप्शन इज यस सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स आर पुट अंडर किंगडम। सारे प्रोकैरियोटिक किस ग्रुप में डाले गए हैं? तो ये है हमारा मोनेरा। मोनेरा जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। सिक्स क्वेश्चन, किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? क्या ब्लू ग्रीन एल्गी आता है? नहीं, ये तो आता है प्रोकैरियोटिक में, मोनेरा में। फंजाई का अलग किंगडम है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यस दिस इज द करेक्ट ग्रुप। प्रोटिस्टा ऐसा इकलौता ग्रुप है जो कि यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोजेनी रिफर्स टू। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके। एट क्वेश्चन, किंगडम मोनेरा कंटेन। मोनेरा के पास क्या है? बैक्टीरिया है, बिल्कुल है। डायनोफ्लैजेलेट्स प्रोटिस्टा में आते हैं, स्लाइमर्स प्रोटिस्टा में आते हैं, यूग्लिनॉइड प्रोटिस्टा में आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरिया? इनकरेक्ट, अरे यहाँ से पहले क्रॉस लगा हुआ है, अरे वाह। इट इज ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नो, बिल्कुल भी नहीं, शेप के बेसिस पे बिल्कुल नहीं। इट कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग, यहाँ पे हॉट होगा, हॉट स्प्रिंग, डीप ओशियन। ओशियन की स्पेलिंग अगेन इज रॉन्ग। ओशियन, डेजर्ट, सम स्पेलिंग्स आर मिस्टेक हियर, इन मिस प्रिंटिंग हो गई है। हाँ, तो ये तो है, अलग अलग कंडीशन में रह सकते हैं। इट कैन लीव एज पैरासाइट, ये भी सही है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स, नहीं उल्टा हो गया यहाँ पे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही है हमारे? अच्छा, इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे, तो ए एंड डी आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, सारे बैक्टीरिया, मोस्ट मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफी, हाँ ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वो कीमो सॉरी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सॉरी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी देखा जाए तो ज्यादातर क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। Archaebacteria can live in some of the most harsh habitat because of presence of mesozoa, no high power of multiplication, special cell wall structure. This is the correct answer. Following are present in gut of cows and buffaloes and responsible for production of methane from the dung of these animals. So ये methane word से समझ में आ रहा है, methanogen is the correct answer, जो कि प्रेजेंट होते हैं गट में। ये रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाते हैं। काउ और बफेलो जो होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जो स्टमक होता है उसमें एक चैम्बर होता है जिसको रूमिन कहते हैं, इसलिए इनको रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटाइल बैक्टीरिया पजेस, मोटाइल बैक्टीरिया के पास क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर केवल और केवल इनके पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है, सीलिया यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? तो ये गलत मत करना। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मोटाइल बैक्टीरिया हैव ओनली फ्लैजेला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या है? इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर ओनली, नो, मेराइन में भी मिल जाएंगे आपको ये, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। इट में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, बिल्कुल सही है। इट फॉर्म्स ब्लूम इन नॉन पॉल्यूटेड वाटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। कॉलोनीज आर नॉट सराउंडेड बाय, नॉट सराउंडेड बाय नहीं, सराउंडेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये भी सही। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। Specialized cell of nostoc and Anabaena fix nitrogen are known as, कौन सा सेल होता है भाई? हेट्रोसिस्ट होता है, ठीक है? हेट्रोसिस्ट होता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, देखते हैं कितने फॉल्स स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए लाइक ग्रीन प्लांट्स, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट एंड अमोनिया एंड यूजेस रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी, ये भी सही है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया लेस इन एबेंडेंस, नो, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मेजॉरिटी ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर डिकम्पोजेस, यस करेक्ट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है। तो इसमें एक ही गलत है ना? वन, तो दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन किसमें किसमें हेल्प करते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क में बिल्कुल हेल्प करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में बिल्कुल हेल्प करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स प्लांट में बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग कॉज बाय बैक्टीरिया। तो डिजीज पूछ लिया, मम्स तो वायरस करता है, स्मॉल पॉक्स ऑल्सो वायरस, सो सिट्रस कैंकर इज करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया करता है। कोलेरा इज करेक्ट आंसर, टाइफाइड इज करेक्ट एंड टेटनस इज करेक्ट। स्लीपिंग सिकनेस तो ये ट्राइपेंजोमा आ जाएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ आ जाएगा। सो कितने हैं? 1 1 2 3 4, 4 इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, पहला देखते हैं। मेनली बाय बाइनरी फिजन, बिल्कुल सही है। स्पोर आर फाउंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये भी सही है। सेक्सुअल प्रोडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ डीएनए, यस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ डीज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अबाउट प्रोटिस्टा? इज इन अबाउट, यहाँ पे नॉट होना चाहिए, नॉट इज इन, नॉट अबाउट प्रोटिस्टा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को। ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स, सही है। सीलिया फ्लैजेला होता है, बिल्कुल सही है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सेल, ये भी सही है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी टेरेस्ट्रियल, नो टेरेस्ट्रियल नहीं होते, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, तो दिस इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं भाई? क्राइसोफाइट्स बिल्कुल आते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स भी आते हैं, यूग्लिनोइड्स भी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइसोफाइट्स? क्राइसोफाइट्स के बारे में देखते हैं। फाउंड इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर, बिल्कुल सही है ये। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी सही है। सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद कैल्शियम कार्बोनेट, नो, सिलिका, क्या होना चाहिए यहाँ पे?
सिलिका होना चाहिए। सिलिका के होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन आर, चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं भाई? क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, डी इज करेक्ट आंसर। डायटोमियस अर्थ इज यूज्ड इन, डायटोमियस अर्थ क्या होता है बच्चों? जब डायटम्स मर जाते हैं तो उनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो बिलियन ऑफ ईयर्स तक बॉटम ऑफ ओशियंस में एक्यूमुलेट होते हैं और उसी एक्यूमुलेशन को हम क्या बोलते हैं? डायटोमियस अर्थ। तो पॉलिशिंग में भी काम आते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में भी काम आते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ सीरप्स में भी काम आते हैं। सो डी इज करेक्ट आंसर। 25. In cell wall forms two thin overlapping shells which fit together as in soap box. Soap box की तरह कौन होता है भाई? Diatoms, of course, diatoms. Mostly marine, photosynthetic and biflagellated. ये खास बात किसमें है? मेराइन भी होना चाहिए, चलिए ठीक है। फोटोसिंथेटिक होना चाहिए, बायफ्लैजेलेट होना चाहिए, तो ऐसा तो ठीक है, डायटम्स में फ्लैजला होता नहीं, डेस्मिड्स में फ्लैजला होती है, तो एक ही करेक्ट आंसर यहाँ बनता है डाइनो फ्लैजलेटेड। नाम से पता चल रहा है डाई, दो फ्लैजला होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू, देखते हैं। कलरफुल हो जाता है, कलरफुल हो जाता है तो ये तो सीधे सीधे किस तरफ इशारा कर रहा है? डाइनोफ्लैजलेट्स की तरफ, है ना। सेलुलोसिक प्लेट भी होता है, वेरी गुड, हाँ तो वही है डाइनोफ्लैजलेट्स। रेड टाइड्स इज बिकॉज ऑफ, रेड टाइड्स किसकी वजह से होता है? गोनियोलेक्स की वजह से होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मेराइन फिशेस किल हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? गोनियोलेक्स। लिखिए एक और क्वेश्चन गोनियोलेक्स पे आ गया। जो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गोनियोलेक्स? रिलीजिंग टॉक्सिन, बिल्कुल सही है। स्लो मल्टीप्लिकेशन, नहीं स्लो नहीं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, फास्ट, तो दिस इज रॉन्ग। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक मिनट, क्या पूछा है इसमें? ट्रू अबाउट, ट्रू ट्रू, रिलीज टॉक्सिन, तो हेट्रोट्रॉफिक तो नहीं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, सॉरी, क्या ये भी गलत हो जाएगा? ठीक है, देन तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा, रिलीज ऑफ टॉक्सिन। नाउ 30, ये 30 है, दिस इज बाय मिस्टेक, इट इज 31, दिस इज 30। हैबिट ऑफ यूग्लिनॉइड, हैबिट ऑफ यूग्लिनॉइड इज, देखते हैं यूग्लिनॉइड के बारे में। फ्रेश रिवर वाटर, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, ये एनसीईआरटी में लिखा है, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, ओके, किसमें? फ्रेश स्टेगनेंट वाटर। तो ये हो गए हमारे 30 प्रैक्टिस सेट्स, और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। आप मुझे जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चंस कैसे लगे, फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।